हाय फ्रेंड्स, क्यूट निशु के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ और भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे फिर से भोले बाबा का अभिषेक करने का मौका मिला। तो इस अभिषेक में मैंने फिर से बाबा की अभिषेक की शुरुआत, पहले दीप जलाया। दीप जलाने के बाद फिर मैंने अभिषेक की शुरुआत की। और अभिषेक में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम दही चढ़ाते हैं। तो मैंने दही अर्पित किया, फिर जल, फिर दूध, फिर जल, फिर घी, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर शक्कर, फिर जल, और आखिरी में मैंने चंदन का भी अभिषेक किया। तो चंदन से भोले बाबा को स्नान कराया, उसके बाद फिर जल, और इस प्रकार मैंने भोले बाबा का अभिषेक किया। उसके बाद बाबा को जल चढ़ाने के बाद मैंने उनका श्रृंगार किया, उन्हें पुष्प अर्पित करके, उन्हें अक्षत, और बाबा से यही कामना करती हूँ कि बाबा जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उनकी हर एक इच्छा को पूरी करना, उनके हर एक दुख और तकलीफ़ को दूर करना। बाबा बस ऐसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। जैसा ये सावन में मैंने अभिषेक किया, मैं चाहूँगी और बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा मुझे हर एक दिन ऐसा मौका देना कि हर दिन की शुरुआत बस आपके पूजा से हो, आपको अभिषेक करूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगी मैं बाबा से, और बाबा हर एक इच्छाओं को पूरी करना, अपनी कृपा बनाए रखना। मेरा मन बहुत समय से था कि मैं घर में शिवलिंग रखूं। घर में शिवलिंग नहीं थी, तो मैं मूर्ति में जो पूजा, उसी में ही भगवान का अभिषेक करती थी। बट उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि वो मूर्ति ख़राब हो रही है। तो मेरा मन था कि मैं एक शिवलिंग घर में रखूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा शिवलिंग रखूं, कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं। बहुत सारी दुविधाएँ थी मन में। फिर बाद में मुझे पता चला कि हमें पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। तो भोले बाबा की कृपा से मुझे पारद का शिवलिंग मिल गया, और मैंने बाबा की कृपा से उनकी स्थापना भी कर दी, उनका अभिषेक करके। और ऐसी बाबा की कृपा रही कि मुझे चारों सोमवार बहुत ही अच्छे से, दिल से, बहुत ही मन से मैंने बाबा का अभिषेक किया। बहुत ही अच्छा लगा, अंतर मन से इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वो फीलिंग व्यक्त नहीं कर सकती। उस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था कि बाबा स्वयं घर में आए हैं, स्वयं उनके चरण हमारे घर पे हैं, और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एकदम सुख शांति की अनुभूति हो रही थी बाबा की कृपा से। तो फ्रेंड्स, कौन कौन भोले बाबा का अभिषेक इस सावन मास में किया, ज़रूर कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आप सबको सावन के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सावन आप सबके जीवन को हरियाली से भर दे, आप सबके जीवन का हर एक कष्ट को दूर कर दे। यही बाबा से मैं प्रार्थना करूँगी, और बाबा के लिए दिल से एक भजन गाना चाहूँगी। मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपको ये भजन पसंद आया कि नहीं। भोला भंडारी कैलाश जटाधारी, भोला भांग पियोगे कि दम लगाओगे। रामा भी आए, लक्ष्मण भी आए, संग में अपनी सीता को लाए। राम के रमैया, बलदाऊ जी के भैया, भोला भांग पियोगे कि दम लगाओगे। कृष्णा भी आए, बलदेव भी आए, संग में अपनी राधा को लाए। राम के रमैया, बलदेव जी के भैया, भोला भांग पियोगे कि दम लगाओगे। शिवा भी आए, गणपति भी आए, संग में अपनी गौरा को लाए।
राम के रमैया बलदाऊ जी के भैया, बोला भांग पियोगे के दम लगाओगे। भोला भंडारी कैलाश जटाधारी, भोला भांग पियोगे के दम लगाओगे। जय भोले बाबा। सो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने ये भजन सुना कि नहीं सुना पहले कभी, या फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, या मैंने कुछ और अलग तरीके से गाया हो सकता है आप उसमें कुछ और अलग भगवान का जोड़ के गाते होंगे, मुझे उसका पता नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।